यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करने वाली कांग्रेस प्रथम चरण से पहले ही पस्त हो चुकी है। हालत यह है कि अगर उसे 2 सीट भी मिल जाएं तो यह उसके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस इन चुनाव में अब इसी कहावत पर चल रही है। बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस अपने प्लान में फंसा सकती है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पश्चिमी यूपी में 43 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो मुस्लिम हैं या फिर उसी जाति के हैं जिस जाति का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। मतलब इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर मुस्लिमों या फिर उसके उम्मीदवार की जाति के वोट काटेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और अखिलेश यादव की हसरतें परवान चढ़ने से पहले ही बुझ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है और अपने खोए हुए अस्तित्व को तलाश रही है। अब की बार यह जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कंधों पर उठाई है। हालांकि अभी तक वो कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई हैं, लेकिन यह बात वो बखूबी समझती हैं कि समाजवादी पार्टी अगर यूपी में आगे बढ़ती रही तो कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि भाजपा पहले से ही बहुत मजबूत है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो यूपी की राजनीति में एक सिरा हमेशा उसके पास ही रहना है। इसीलिए अगर कांग्रेस को दूसरे सिरे को पकड़ना है तो उसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हटाना पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन के बाद जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही बीजेपी को कांग्रेस की रणनीति से बड़ा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव सपा के साथ लड़ा था, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण की कुल 113 सीटों में से 43 पर मुस्लिम या सपा उम्मीदवार की जाति का ही उम्मीदवार दिया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट बैंक ज्यादा है, इसीलिए सभी पार्टियां स्वाभाविक रूप से उन्हीं को टिकट देती हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि एक ही जाति से कई उम्मीदवार होने से वोट बढ़ता है और इसका फायदा भी किसी न किसी को मिलता है। कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार की ही जाति का उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस जहां असर डाल सकती है वो 43 सीटें देवबंद, कैराना, शामली, चरथावल, मीरापुर, बहरापुर, धामपुर, बिजनौर, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, असमोली, संभल, चमरौवा, रामपुर, अमरोहा, हसनपुर, सिवालखास, हस्तिनापुर, मेरठ साउथ, लोनी, मुरादनगर, गढ़मुक्तेश्वर आदि हैं। वहीं सपा और कांग्रेस दोनों का यूपी में एक ही वोट बैंक है, या यूं कहें कि दोनों एक जैसे वोट बैंक पर ही डोरे डालती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वोट बांटने में कामयाब होती है या सपा उसकी रणनीति नाकाम कर देती है। यूपी विधानसभा के चुनाव में मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।